हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले रिलेशन से पहले हम देखेंगे कि सेट्स होता क्या है, फिर उसका एग्जांपल और फिर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सेट यानी कि समुच्चय होता क्या है। सेट यानी कि एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स विच मे बी मैथमेटिकल यानी कि नंबर और फंक्शन और नॉट। ओके, यानी कि सेट्स बेसिकली क्या है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या तो वो नंबर से रिलेटेड होगा या नंबर नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, अगर हम लें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने लिया चॉकलेट का एग्जांपल लिया जो कि 5 स्टार, किटकैट, डेयरी मिल्क, क्रंच, मंच, ये सब चॉकलेट हैं। ठीक है, इनका एक गुण है कि ये सब कॉमन गुण है कि ये सब चॉकलेट है। अगर हम इसमें एक आइसक्रीम ऐड कर दें, अगर हम इसमें आइसक्रीम एक ऐड कर देते हैं तो ये अब समुच्चय सेट नहीं रहा, क्योंकि जो इसका एक गुण था, पर्टिकुलर गुण था कि ये चॉकलेट है, अब वो नहीं रहा क्योंकि इसमें आइसक्रीम ऐड हो चुका है। तो यानी कि सेट क्या होता है कि सेट यानी कि ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि जो एक प्रकार के वर्च्यू यानी गुण को दर्शाता है, जो कि कॉमन होना चाहिए सब में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर्स का एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 1, 4, 9, 16 और एक ले लेते हैं 30। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1, 4, 9, 16 सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3, ये 4 का 16। बट 30 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। अगर हम इतने चार को लेते हैं तो ये एक सेट का एग्जाम्पल है, बट अगर 30 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये अब सेट नहीं होता है। तो इस सेट वही होता है कि मतलब एक प्रकार के गुण को दिखाता है और वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या मैथमेटिकल हो या मैथमेटिकल नहीं भी हो, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सेट क्लियर हो चुका है। अब जाते हैं हम रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं कि हम कहते हैं कि इससे हमारा भाई का रिलेशन है, ये हमारी बहन है, ये हमारे मम्मी है, ये हमारे पापा हैं। ये तो सिंपल नॉर्मल में हो गया, नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन यानी कि दो सेट्स, यानी कि दो सेट के बीच संबंध। यानी कि हम दो सेट ले लेते हैं, माना माना ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माना ये हमने कोई एक ऐसे नंबर ले लिया, कोई इसमें खासियत नहीं है, ऐसे ही उठा लिया नंबर हमने। तो हम माना ये 1 रिलेटेड है 6 से, 2 रिलेटेड है 8 से, 3 रिलेटेड है 7 से, 4 रिलेटेड है 10 से, 5 रिलेटेड है 9 से। तो हम देखते हैं कि 1 का रिलेशन यहाँ बन गया है 6 से, 2 का 8 से, 3 का 7 से, 4 का 10 से और 5 का 10 से। तो तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे कि x रिलेटेड टू y, क्योंकि इसका एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट y से रिलेट कर रहा है, मतलब इससे संबंधित है। तो हम क्या लिखेंगे? x रिलेटेड टू y। फॉर एग्जाम्पल के ले लेते हैं, यदि ये सेट x है हमारे पास, क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट्स का ओके, और y क्या है? 12th क्लास के स्टूडेंट का। ठीक है, ओके, x है क्लास 10th और y है क्लास 12th। तो x और y यानी कि 10th और 12th क्लास में माना रिलेशन बन रहा है r, जिसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। अब x से माना एक कोई स्टूडेंट है जिसे हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं। स्मॉल x यहाँ 10th के हर एक बच्चे को डिनोट कर रहा है, ओके, और स्मॉल y यहाँ पे 12th के हर एक बच्चे को डिनोट कर रहा है, सच दैट बिलोंग्स टू कैपिटल X क्रॉस Y, जहाँ पे X क्रॉस Y मीन्स X और Y का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, सच दैट X Y का भाई है। ओके, मतलब हमने एक रिलेशन दिया है जो कि इस प्रकार है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x क्रॉस वाई, मतलब x और y के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है, जहाँ x और y का, जो x y का भाई है। तो इस रिलेशन में वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो 10th और 12th में पढ़ते हैं और आपस में भाई हैं, ओके, वो उन बच्चों का ये रिलेशन एक अलग रिलेशन हो गया। तो और फिर
इसी प्रकार से कोई और रिलेशन भी बना सकते हैं, जैसे आर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई सच दैट एक्स वाई से 2 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, वैसे यहाँ होना चाहिए वाई एक्स से, क्योंकि वाई 12th क्लास के बच्चे हाइटेड होंगे 10th से, बट ये ज़रूरी नहीं है, बट हम ले लेते हैं कि वाई एक्स से 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये अलग प्रकार का रिलेशन बन गया है कि हम इस रिलेशन में उन बच्चों को ले लेंगे कि जहाँ पे वाई माना 12th क्लास के जो बच्चे हैं 10th क्लास से 2 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये दो सेट्स के बीच रिलेशन, दो सेट के बीच हम कुछ ऐसे एक्स और वाई के बीच हम कुछ एक्स और वाई के बीच रिलेशन होता है। हम उन रिलेशन क्या है कि वाई एक्स से 2 सेंटीमीटर लंबा है, उन बच्चों को हम ले लेंगे और इसके ही आधार पर रिलेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। ए रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई वेयर एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। इसके ही आधार पर मीन्स एक्स और वाई क्या होंगे कि मतलब जो रिलेशन आर होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स और वाई का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, जहाँ पे एक्स और वाई नॉन एम्प्टी है। जैसे हमने देखा कि हमने आर लिया था, आर क्या लिया था, स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स फ्रॉम वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है। ओके, एक्स वाई का भाई है। तो अब सभी तो भाई नहीं होंगे ना, सभी तो भाई नहीं होंगे। तो उनमें से यानी कि माना 10 बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे के भाई है, मान लिया हमने, और क्लास में 30 बच्चे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स क्रॉस वाई 30 आ जाएगा, माना 30 एलिमेंट आ रहे हैं, बट भाई बहन के युग में कितना 10 ही एलिमेंट आए, तो 10 सबसेट ही हो गया। तो इस प्रकार से ए रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई वेयर एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। नॉन एम्प्टी होंगे क्योंकि एक्स में भी स्टूडेंट्स हैं, वाई में भी स्टूडेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसी रिलेशन के बेस पे। यहाँ पे दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक होता है रिक्त संबंध, एक होता है सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल रिलेशंस। अब रिक्त संबंध क्या होता है, यानी कि एक ऐसा संबंध जिसमें कोई मतलब पेयर ही नहीं एग्जिस्ट करे। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक समझ लेते हैं, हमने एक सेट लिया ए जो कि है क्लास 12th के विद्यार्थियों का सेट। ओके, और इसमें क्या है, केवल बॉयज़ हैं। ओके, अब रिलेशन क्या हम दिखाना चाहते हैं, रिलेशन क्या दिखाना चाहते हैं, रिलेशन ये दिखाना चाहते हैं स्मॉल ए, चलो ए सेट है तो A1 कॉमा A2 बिलोंग किस में कर रहा है, ए क्रॉस ए में, जहाँ पे A1 A2 की बहन है। ओके, ठीक है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि माना हम ए क्या ले रहे हैं कि सभी बॉयज़ का सेट ले रहे हैं। तो रिलेशन ये कभी बन सकता है क्या कि अब तो सब उसमें बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स है नहीं, तो एक दूसरे से A1 A2 की बहन हो ही नहीं सकती। तो रिलेशन में क्या एम्प्टी सेट को या तो कर्ली ब्रैकेट से या फाई से डिनोट करते हैं। तो इसमें रिलेशन में तो कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई पेयर ही नहीं आएगा, कोई A1 A2 बन ही नहीं पाएगा। तो इस हिसाब से क्या रिक्त संबंध हो गया। ओके, क्योंकि इसमें कोई पेयर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थी हैं तो भाई बहन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी बॉयज़ हैं। ओके, फिर देख लेते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध कहने का मतलब है कि कोई एक पेयर एग्जिस्ट करे, कोई ना कोई एक पेयर अगर एग्जिस्ट होता है तो वो रिलेशन सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए ही ले लेते हैं हम, ये माना चलो ए ले लिया हमने दोबारा से 12th क्लास के बॉयज़ का सेट ले लिया। ओके, 12th क्लास के बॉयज़ का सेट। तो आर क्या ले लिया हमने, माना यहाँ पे हमने आर रिलेशन बना लिया आपका कि जो A1 A2 belongs to A cross A where such that A1 A2 से 2 सेंटीमीटर
लंबा है। ओके, A1 A2 से 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर एक भी पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दो कोई भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो वो हमारा आर कुछ न कुछ इधर पे A1 A2 आ ही जाएगा। अगर A1 A2 आ रहा है, कोई एक भी आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक रिलेशन यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। ओके, कोई एक पेयर एग्जिस्ट हो जाएगा तो सार्वत्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि रिक्त संबंध में जो आर होगा वो पूरा एम्प्टी यानी कि फाई रहेगा, जबकि सार्वत्रिक में क्या होगा, कोई एक पेयर एग्जिस्ट हो सकता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं कि जो मतलब जो हम ए ले रहे हैं, जो हम सेट ले रहे हैं, उसके सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाएं रिलेशन में, ऐसा भी हो सकता है, तो वो सार्वत्रिक रिलेशन में आ जाएगा। कभी एक भी एग्जिस्ट करेगा तो वो भी सार्वत्रिक रिलेशन में आ जाएगा। ओके, फिर आता है इन्हीं रिलेशन और सेट्स के बेस पे यहाँ पे 3 प्रकार के कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ उन्हें। तो ये क्या होते हैं देख लेते हैं। स्वतुल्य क्या होता है, यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो, तो ये संबंध स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सममित, यदि समस्त A1 A2 बिलोंग्स टू ए के लिए A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, और उसी में क्या होना चाहिए, A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। ओके, थर्ड क्या है, संक्रामक, यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग्स टू आर के लिए A1 के कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर तथा A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू आर से A1 A3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। ओके, ये 3 रिलेशन है। अब इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। हम ले लेते हैं एक कोई सेट ए ले लिया हमने, जैसे कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का सेट ले लिया, 1 2 3 4 5। ओके, और हम वहाँ रिलेशन दिखाना चाहते हैं। उसमें रिलेशन दिखाया हमने 1,1 1,2 1,3 2,3 और 5,1 तक हमने एक रिलेशन दिखा दिया। ओके, जो कि सेट ए के द्वारा बना है। ओके, तो पहली कंडीशन देते हैं, स्वतुल्य की कंडीशन क्या है, यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात क्या है कि हमें कोई भी एक सेट ए का एक एलिमेंट उठा लेना है। 1 ले लिया हमने जैसे। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, अब 1 बिलोंग टू ए कर ही रहा है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब उसी के साथ पेयर आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हमने 1 जो लिया है उसके साथ उसी का पेयर बनाएंगे, और अगर वो बिलोंग्स टू आर हो रहा है, अगर वो बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो 1 के लिए वो स्वतुल्य हो गया है। तो हो रहा है, यस हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट के लिए हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हमारे पास है 2। ओके, हम 2 के लिए चेक करेंगे। अब 2 कॉमा उसी के साथ पेयर बनाएंगे 2। अब देखते हैं कि 2,2 रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हाँ, एग्जिस्ट कर रहा है, चलो ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। ओके, अब एक और देख लें 3 के लिए, 3,3 बिलोंग टू आर कर रहा है कि नहीं। रिलेशन में देख लेते हैं, नहीं बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यहाँ पे ये रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो सेट ए लिया है हमने, उसका एवरी एलिमेंट के और स्वयं के साथ, सेल्फ के साथ पेयर होना चाहिए रिलेशन में। ओके, तभी वो स्वतुल्य हो पाएगा। अगर यहाँ पे स्वतुल्य इसको होना पड़ेगा तो रिलेशन में क्या क्या और ऐड करना पड़ेगा, हमें 3,3 ऐड करना पड़ेगा, और 4,4 ऐड करना पड़ेगा, साथ ही साथ 5,5 ऐड करना पड़ेगा। देन ये रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव कब हो पाएगा, जब 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। मतलब एवरी पेयर विथ इट सेल्फ बिलोंग टू रिलेशन में करेगा, देन ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित के लिए क्या है, सम्मित के लिए यदि समस्त यानी कि एवरी मतलब एवरीवन, जो एवरी एलिमेंट है ए का के लिए A1 कॉमा A2 बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, हमने एक पेयर ले लिया A1 A2 जो आर में होना चाहिए रिलेशन में, साथ ही क्या होना चाहिए, उसी रिलेशन में उसका इन्वर्स यानी कि A2 A1 भी उसमें ही बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब कैसे होगा, जैसे हमने इन जनरल कोई भी एग्जांपल ले लिया 1,3 का। ओके, 1,3 का एग्जांपल ले लिया, हाँ ये आर में बिलोंग कर रहा है, आर में, यस आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसी आर में क्या, इसका इन्वर्स यानी कि 3,1 भी आर में बिलोंग करना ही चाहिए। अब हम इसमें चेक करेंगे है कि नहीं, तो हमने देखा कि नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये डजन बिलोंग टू आर, इसलिए ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, SYMME
सिमेट्रिक भी ये नहीं हुई है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं संक्रामक की। ठीक है, यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 A3 बिलोंग्स टू R, देन A1 A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। ओके, अब संक्रामक में क्या है कि हम क्या करेंगे, तो हम कोई भी एक पेयर उठा लेते हैं। जैसे हमने लिया 1 2 लिया, ओके 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया। अब 1 2 तो बिलोंग R कर ही रहा है, तो हमें इसी रिलेशन में एक ऐसा और पेयर ढूंढना पड़ेगा जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। ओके, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है, यस ये 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 बिलोंग्स टू R। ओके, अब जब हमें दो मिल जाते हैं, दो पेयर यहाँ पे मिल जाते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट पेयर का लास्ट एलिमेंट है, उनका जो पेयर बनेगा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है और लास्ट एलिमेंट 2 है, तो इनका पेयर क्या बनेगा 1 2 को भी बिलोंग टू R में होना चाहिए, देन ये ट्रांजिटिव हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो देखते हैं कि 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, ये तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ये पहले लिया था, तो 1 2 भी R में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये संक्रामक हो गया है, ये एक कंडीशन प्रूव कर रहा है क्योंकि ये संक्रामक हो गया है। अगर हमें एक भी मिल जाता है तो ये संक्रामक हो जाता है। ओके, और रिफ्लेक्टिव में क्या होना चाहिए, जो सेट का प्रत्येक एलिमेंट है उस प्रत्येक के साथ खुद के साथ जो पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। संक्रामक सॉरी यानी कि सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि जो भी हम ले रहे हैं, जो भी A1 A2 कोई भी उठा सकते हैं हम, हर A1 A2 के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, वो प्रत्येक के लिए होना चाहिए। और संक्रामक में कोई भी A1 A2 उठा रहे हैं, A1 A2 अगर R में बिलोंग कर रहा है और A2 A3 भी R में बिलोंग कर रहा है, तो A1 A3 को भी R में बिलोंग करना ही पड़ेगा, देन ये संक्रामक की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।